everyone, welcome to TS1 IGNOU preparation. So what we will do, तो हम इसमें IGNOU फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन करेंगे. दिस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 में जो आया था, जो अभी 11 अगस्त को हुआ है. योर क्वेरीज क्वेश्चन, कोई तुम्हारी क्वेरीज की क्वेश्चन होगी, वी विल ट्राई टू सॉल्व दैट. ऑब्जेक्टिव फेस डिफ़िकल्टी, अभी मेरा भी IGNOU का पेपर हुआ है और मैंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस की थी ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस. मतलब मैंने स्कूल में कॉलेज में पढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी डिफ़िकल्टी आई थी. एंड इट इज़ लाइक अ जेन्युइन हेल्प टू यू. अ नोट. ओके, मैं भी एक HM स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ. तो और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था. ये मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था और मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हुई थी. ठीक है. और दिस इज़ अबाउट मी. आई एम ऑल्सो HM स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर, and I'm doing BSc in Hospitality and Tourism. Bad camera setup. I have a very bad camera setup because I don't know how to use. I'm not much technical person. And I will speak both language, Hindi and English. मैं दोनों पढ़ाते पढ़ाते दोनों लैंग्वेज बोल दूँगी. मे बी माई पर्सपेक्टिव भी रॉन्ग वन. हाँ, और मान लो किसी कोई टॉपिक होता है, सबका पर्सपेक्टिव अपना अलग अलग होता है. मैं उसको किसी और वे में समझ लेती हूँ, लेकिन कोई किसी और वे में समझ सकता है. तो शायद कभी मेरा पर्सपेक्टिव रॉन्ग हो सकता है. जो मुझे समझ आया मैं वो बता दूँगी. हाउ विल आई टीच? कवर 1 to 2 क्वेश्चन. एक वीडियो में आई विल ट्राई टू कवर 1 to 2 क्वेश्चन, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है. विद पॉइंट्स एंड हेडिंग्स, क्योंकि IGNOU में हमें पॉइंट्स और हेडिंग्स के साथ लिखना होता है, तो मैं पॉइंट्स और हेडिंग्स के साथ पढ़ाऊँगी. विल बी सरकास्टिक समटाइम्स, क्योंकि मैं कभी कभी अपने पर्सनल या फिर कोई भी ऐसे यूज़ कर लेती हूँ एग्जाम्पल या कुछ, तो अगर दे कम आउट टू बी सरकास्टिक वन. विल नॉट रिपीट क्वेश्चन, तो मैं कोई भी क्वेश्चन जो मतलब बार बार आता जाएगा उसको रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे पास एक सेट है क्वेश्चन पेपर्स का. वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर और मैंने एक पेज पे वो सारे लिख लिए थे, तो उनमें से आई विल गो लाइन बाय लाइन, वन बाय वन. सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Okay, so let's move to our first question. What is tourism? Explain different forms and types of tourism. ये मैंने अपने बारे में नोट्स बनाए थे, मतलब नोट्स में क्वेश्चंस के आंसर हैं. तो लेट्स मूव इट. ओके, तो एक क्वेश्चन आएगा 20 मार्क्स और हमें उसके हिसाब से लिखना है. तो पहले में हम कवर करेंगे टूरिज़्म होता क्या है, व्हाट इज़ टूरिज़्म. एंड वन मोर थिंग, अगर आप सीरियस वन हैं तो अपनी एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और साथ साथ लिखते रहिए, ताकि आपको पेपर के टाइम पे बुक में खोल खोल के ज़रूरत ना पड़े. ये मेरे टाइम की है और मैंने आधे क्वेश्चन सिर्फ पॉइंट्स में लिखे थे, तो मैं उनको एक्सप्लेन फिर से लिख के नए तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी. अभी ये मेरे लिखे हुए हैं, तो मुझे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कॉपी में, और ये क्लियर इनफ हैं समझाने के लिए और देखने के लिए. ओके, सो व्हाट इज़ टूरिज़्म. तो पहले कवर करेंगे टूरिज़्म होता क्या है, फिर एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज़्म, उसके फॉर्म्स एंड टाइप्स. ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड वंस हैं. सो लेट्स सी. So tourism may be defined as the movement of people from their normal place of residence to another place with the intention of return for a minimum period of 24 hours to the maximum of 6 months for the sole purpose of leisure and pleasure. तो टूरिज़्म मूवमेंट होती है लोगों की अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस से अपने घर से एक अनदर प्लेस पे, और उनका रिटर्न होता है, इंटेंशन होता है रिटर्न करने का. अगर आप रिटर्न के इंटेंशन से नहीं जा रहे तो आप टूर करने नहीं जा रहे हो. फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स, मिनिमम तो 24 आवर्स होना ही चाहिए. उससे कम हुआ तो फिर वो एक्सकर्शन में आ जाता है, वो डे विज़िट में आ जाता है. ठीक है, मतलब वो भी है, लेकिन एक इसकी वो है पर्टिकुलर डेफिनेशन है. फॉर अ मिनिमम 24 आवर्स तो होना ही चाहिए. तो द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ्स मैक्सिमम, और उससे भी ज़्यादा हो जाता है. ठीक है. फॉर द सोल पर्पज़ ऑफ लेजर एंड प्लेजर, आप क्यों जा रहे हो, इन सब चीज़ के लिए जा रहे हो, और ये सोल पर्पज़ हर लोगों का होता है. माँ बहुत सारे टाइप के टूरिस्ट होते हैं जो अलग अलग कामों से जाते हैं, लेकिन मोस्टली पर्पज़ लेजर एंड प्लेजर ही होता है. अब जब आप टूर करने निकलोगे तब आपको बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी उसके अंदर, बहुत ज़्यादा. अब आप आगे 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 देखते जाओगे कैसे पूरी वर्ल्ड, कैसे सब कुछ इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, एक टूरिज़्म वर्ल्ड से ही. ठीक है.
तो टूरिज़्म तो दिस इन्वॉल्व जर्नी एंड सर्विसेज। इसमें जर्नी एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, एकोमोडेशन, फूड एंड बेवरेज, कैटरिंग, साइट सीइंग, व्यूइंग, ये सब इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं। The journey to and stay at a site is outside the normal place of work and residence for a short period। तो हम इसको कह सकते हैं जर्नी एंड स्टे, जहाँ पे आप नॉर्मल प्लेस के जहाँ पे आप काम कर रहे हो उससे बाहर कहीं दूर जगह पे जाकर थोड़ा टाइम तक ठहर जाना। हम भी कहीं जाते हैं, वैष्णो देवी, हरिद्वार, देयर आर सो मेनी प्लेसेस वी यूज्ड टू विजिट, तो इट्स अ टूरिज़्म ओनली। हम जा रहे हैं, निकल रहे हैं, मूवमेंट हो रही है हमारी, और हम दिस इज़ अ क्लियर इंटेंशन व्हेन गोइंग अवे टू रिटर्न होम। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, इंटेंशन है कि आप घर से निकल रहे हैं एंड रिटर्न होम। So, tourism may be defined as the movement of people from their normal place of residence to another place with the intention of return for a minimum period of 24 hours to the maximum of 6 months for the sole purpose of leisure and pleasure. This involves a journey and services like transport, accommodation, catering, and viewing, etc. The journey to and stay at a site is outside the normal place of work and residence for a short period. So this is a clear intention when going away to return home। एंड मैं बार बार एक ही लाइन को क्यों रीड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे दिमाग में बैठ जाती है जब 10 बार हमें समझना होता है। मैंने अपने लिए भी 10 बार इसको रीड आउट किया था ताकि मुझे बाद में ना देखनी पड़े, मैं एक बार ही में समझ जाऊँ। ओके, ये तो हम लिखेंगे छोटा सा पैराग्राफ टूरिज़्म के बारे में। अब हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि इन सब ने अपनी अपनी क्या सेइंग्स कही थी, और कभी कभी मिस प्रोनाउंस हो सकता है क्योंकि मैं इसको हमजिकर एंड क्रैफ्ट पढ़ रही हूँ, तो पता नहीं आप क्या पढ़ेंगे, तो मैं ऐसे पढ़ती हूँ। सो अकॉर्डिंग टू हमजिकर एंड क्रैफ्ट, इन्होंने कही थी द सम ऑफ द फिनोमिना एंड रिलेशनशिप्स arising from the travel and stay of non-resident in so far as do not lead to permanent residence and is not connected to any earning activity। तो ये कह रहे हैं द सम ऑफ द फिनोमिना एंड, देखो जब हम ट्रैवल कर रहे हैं कहीं पे नॉन रेजिडेंट जगह पे रुक रहे हैं, तो उसमें जो फिनोमिना रिलेशनशिप जो भी अराइज हो रहे हैं, इन दोनों का ही कह रहे हैं, वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए आपकी अर्निंग एक्टिविटी से या फिर परमानेंट रेजिडेंस से। अगर आपका वो परमानेंट रेसिडेंस बन गया तो फिर वो टूरिज़्म के अंदर नहीं आएगा। अगर आप वहाँ पे जाके अर्निंग ही करने लगे, अर्निंग एक्टिविटी होने लगी, तो वो भी टूरिज़्म के अंदर नहीं आएगा। तो वो यही कह रहा है द सम ऑफ द फिनोमिना एंड रिलेशनशिप्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रैवल एंड स्टे ऑफ नॉन रेजिडेंस। आप ट्रैवल कर रहे हैं कहीं ऐसे नॉन रेजिडेंट जगह पे रुकते हैं, आपका अपना रेसिडेंस तो होता नहीं है ना वो, तो उसमें जो फिनोमिना रिलेशनशिप इन दो, मतलब ये सम एक तरीके से उन्होंने लिखी है। सो इट डजेंट लीड टू परमानेंट रेजिडेंस, वो आपका परमानेंट रेजिडेंस ना कर दे और वो किसी आपकी अर्निंग एक्टिविटी से कनेक्टेड ना हो। तो अब ऐसे एक साइन डाल के ए या बी जो भी डाल अकॉर्डिंग टू हिमजिकर एंड क्रैफ्ट लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। और इसमें आप अपनी वर्डिंग्स नहीं डाल सकते या कुछ चेंज कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी कही गई बातें हैं जिसको आप पलट नहीं सकते हो, जैसा है वैसा ही लिखना है। फिर अकॉर्डिंग टू WTO 1993 में WTO ने क्या कहा था, टूरिज्म encompasses the activities of person traveling and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes। ओके, तो इसने बोला है टूरिज़्म वो एक्टिविटीज़ लेता है अपने अंदर, जैसे जो ट्रैवल एंड स्टे कर रहे हैं अपने यूजुअल इन्वायरमेंट के बाहर, नॉट वन मोर देन वन कॉन्जिक्यूटिव ईयर, ठीक है, मोर देन वन कॉन्जिक्यूटिव ईयर नहीं होना चाहिए। फॉर लेजरिंग, बिजनेस, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं ट्रैवल करने के, बहुत ज़्यादा। भी आप आगे पढ़ेंगे पर्पस ऑफ टूरिज़्म, तो उसमें यू विल केम टू नो कितने सारे पर्पस होते हैं टूरिज़्म के, ठीक है। तो वो यही कह रहा है कि टूरिज़्म वो एक्टिविटीज़ लेता है जो पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं और अपने यूजुअल एनवायरनमेंट से बाहर रह रहे हैं, फॉर नॉट मोर देन वन कॉन्सिक्यूटिव ईयर, नॉट मोर देन वन कंसेक्यूटिव ईयर से ज़्यादा नहीं, फॉर लेजर, बिजनेस एंड अदर पर्पसेस कोई भी हो सकता है। तो ये हो गई WTO की 1993 की डेफिनेशन। टूरिज्म encompasses the activities of person
and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for leisure, business and other purposes. ठीक है। अब अगला है सी, द टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1976। जो टूरिज्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन थी उसने 1976 में ईयर याद रखना, नाम याद रखना और उनकी सीन्स एग्जैक्ट वर्ड के साथ याद रखना। पहला क्वेश्चन तो आई एम 100% श्योर आपको व्हाट इज़ टूरिज़्म मिलेगा ही, उसके बाद वो चीज़ चेंज हो सकती है, या तो डिफाइंड पर्पस ऑफ टूरिज़्म आ सकता है, या तो आ सकता है एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स एंड टाइप्स ऑफ टूरिज़्म, या तो आ सकता है लिविंग कल्चर, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। लेकिन जो पहला पार्ट है ना व्हाट इज़ टूरिज़्म, ये क्वेश्चन नंबर 1 ही होगा। मैंने मतलब बहुत देखा है, सारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा था, और जब मैं अपनी इस पर अपना पेपर देने गई तो वहाँ पे भी पहला क्वेश्चन यही था। तो द सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1976 में उसने कही टूरिज़्म एक टेम्परेरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट होता है लोगों का डेस्टिनेशन पे जाना, वेयर दे आउटसाइड द प्लेसेस वेयर दे नॉर्मली लिव एंड वर्क। तो मतलब एक छोटा सा शॉर्ट टर्म मूवमेंट हो गया लोगों का अपने डेस्टिनेशन जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उससे बाहर जाना, और उनकी एक्टिविटी इस दौरान क्या होती है ड्यूरिंग दिस शेयर डेस्टिनेशन, डे विजिट्स एंड एक्सकर्शन। क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए जाओगे तो आप डे विजिट ही कर पाओगे या कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो उसने टूरिज़्म को ज़्यादा टाइम तक खींचा ही नहीं। उसने बोला टूरिज़्म एक टेम्प्रेरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल है डेस्टिनेशन का आउटसाइड द प्लेस वेयर दे नॉर्मली लिव। ठीक है, एंड वर्क एंड देयर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दिस स्टे एट दिस डेस्टिनेशन इंक्लूड डे विजिट्स एंड एक्सकर्शंस। ठीक है, जब शॉर्ट टर्म होगा तो हम ज़्यादा घूम ही नहीं पाएंगे ना। अब है AIEST इन 1981। AIEST इन 1981 ने कहा टूरिज्म मे बी डिफाइंड इन टर्म्स और पर्टिकुलर एक्टिविटीज सेलेक्टेड बाय चॉइस एंड अंडरटेकन आउटसाइड द होम एनवायरनमेंट। टूरिज्म मे और मे नॉट इन्वॉल्व ओवरनाइट स्टेज एंड अवे फ्रॉम होम। तो ये कह रहा है टूरिज़्म किसी हम टर्म्स या पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को में नहीं जोड़ सकते इसको, ये अपनी चॉइस से सिलेक्ट होता है कि लोग क्या चॉइस कर रहे हैं, और ये अपने होम एनवायरनमेंट से बाहर होता है। तो टूरिज़्म है वो मे और मे नॉट इन्वॉल्व ओवरनाइट स्टेज, या तो वो एक दिन का भी हो सकता है, ओवरनाइट स्टेज नहीं ले सकता है, और अवे फ्रॉम होम। ठीक है, तो वो कह रहा है अवे फ्रॉम होम भी मे और मे नॉट इन्वॉल्व। तो AIEST ने बोला टूरिज्म मे बी डिफाइंड इन टर्म्स और पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ selected by choice and undertaken outside the home environment. Tourism may or may not involve overnight stays and away from home. हमारी पहली वीडियो में सिर्फ इतना ही हो पाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट है लीग ऑफ नेशन 1937। तो ये कह रहा है टूरिज्म कवर द सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ दोज हु ट्रैवल फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स और मोर इन अ कंट्री अदर देन वन पर्सन यूजली लिव्स इन। ओके, तो ये सोशल एक्टिविटी होती है लोगों की अपने कंट्री, जिस कंट्री में रह रहे हो उससे दूसरी कंट्री में जाने की। मैं इंडिया में रह रही हूँ तो मैं जर्मनी जाना चाहती हूँ, तो ये दूसरी कंट्री में होगा, तो इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म नॉट अ डोमेस्टिक वन। डोमेस्टिक में क्या होता है विद इन अ कंट्री हो गया, और आउट विद इन अ कंट्री मतलब जितनी भी डेफिनेशन है वो दोनों बात कर रही है, लेकिन इसने पर्टिकुलरली सिर्फ इंटरनेशनल टूरिज्म की बात की है। अगला है रोम कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म 1963। टूरिज्म एज अ विजिट टू अ कंट्री अदर देन वन ओन्स और वेयर वन यूजली रिसाइड्स एंड वर्क फॉर द फॉलोइंग रीज़न। ठीक है, तो उसने बोला कि इट इज़ अ विजिट टू अ कंट्री अदर देन वंस ओन, जहाँ पे हम नहीं रह रहे हैं, वो कंट्री मेरी नहीं है, मैं तो ओन नहीं कर रही हूँ ना, या फिर वेयर वन यूजली रिसाइड्स, जहाँ पे मैं पर्टिकुलरली रह रही हूँ या काम कर रही हूँ, फॉर द फॉलोइंग रीज़न, किस रीज़न की वजह से, टूरिज़्म। इसने कहा टूरिज़्म होता है टेम्प्रेरी विजिटर स्टेइंग एटलीस्ट 24 आवर्स फॉर द लेजर, बिजनेस, फैमिली, मिशन एंड मीटिंग। ठीक है, तो ये टेम्प्रेरी विजिटर्स स्टे कर रहे हैं एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स फॉर लेजर, बिजनेस, फैमिली, इन सब के लिए। एक्सकर्शन द एक्टिविटी ऑफ द टेम्प्रेरी विजिटर स्टेइंग लेस देन 24 आवर बट नॉट एक्सक्लूडिंग पीपल इन ट्रांसिट्स। एक्सकर्शन क्या होता है, थोड़े 24 घंटे से कम का जो हमारा घूमने फिरने का होता है। जैसे मान लो मैं दिल्ली गई तो मैंने कुतुब मीनार सब कुछ एक दिन में देख लिया, सुबह की ट्रेन पकड़ी थी पैसेंजर, रात में मैं आ भी गई अपने घर। तो मेरा एक एक्सकर्शन हुआ, मैं लेस देन 24 आवर्स के लिए कर रही हूँ।
ठीक है। तो ये सारी हो गई हमारी टूरिज़्म की डेफिनेशन। पहला पार्ट जो है वो डिफाइन टूरिज़्म, तो ये सारा उसमें यहाँ तक लिखना है। उसके बाद फॉर्म्स एंड टाइप्स हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो एक बार फिर से सब पे नज़र डालते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा टूरिज़्म की एक अपनी डेफिनेशन लिखी अपनी सी खुद बनाई हुई, उसके बाद जो दूसरों ने बनाई है वो लिखी। ठीक है। तो टूरिज़्म मे बी डिफाइंड एज अ मूवमेंट ऑफ पीपल अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस से अनदर प्लेस में विद द इंटेंशन ऑफ रिटर्न। ठीक है। फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 24 आवर्स टू द मैक्सिमम 6 मंथ्स। और पर्पस क्या होता है, लेजर एंड प्लेजर। और भी होते हैं लेकिन इनका सोल पर्पस क्या होता है, मोस्टली का लेजर एंड प्लेजर। इसमें जर्नी एंड सर्विसेज बहुत सारी इंक्लूड होती है, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड बेवरेज, एकोमोडेशन, व्यूइंग, साइड व्यूइंग, एडवेंचर, बहुत सब कुछ। ठीक है। तो जर्नी टू एंड स्टे एट अ साइट इज़ आउटसाइड द नॉर्मल प्लेस ऑफ वर्क एंड रेसिडेंस फॉर अ शॉर्ट पीरियड। So this is a clear intention of when going away and return home. So according to Hunziker and Kraft ने बोला था कि जो सम ऑफ फिनोमिनल रिलेशनशिप है जो ट्रैवल और स्टे से आ रहा है, वो तुम्हारा परमानेंट रेजिडेंस में नहीं हो बदलना चाहिए और कोई अर्निंग एक्टिविटी से लिंक नहीं होना चाहिए। WTO ने बोला कि टूरिज़्म के अंदर वो सारे एक्टिविटीज़ आती है लोगों की जो अपने घर से बाहर करके जो वो कर रहे हैं, नॉट मोर देन वन कॉन्सिक्यूटिव ईयर। वो एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी वो पर्पसेस में आएगा। फॉर नॉट मोर देन वन कॉन्सिक्यूटिव ईयर, वन कॉन्सिक्यूटिव ईयर से ज़्यादा नहीं। फॉर लेजर, बिजनेस या अदर पर्पज, को तो बिजनेस के लिए भी 1 साल के लिए जाते हैं बाहर, उनका प्रोजेक्ट होता है अपना। ठीक है। द टूरिज़्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन 1976। तो टूरिज़्म सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन ने क्या बोला कि इट इज़ अ टेम्प्रेरी शॉर्ट टर्म मूवमेंट ऑफ पीपल टू डेस्टिनेशन। ठीक है। छोटा टर्म मूवमेंट हो गया लोगों का अपने प्लेस नॉर्मली जहाँ पे वो रह रहे हैं उसके बाहर, और उनकी एक्टिविटी दौरान स्टे के रहती हैं डेस्टिनेशन पे जाना, अपने डे विजिट्स करना एंड एक्सकर्शंस करना। और AIEST ने बोला 1981 में कि इट मे बी डिफाइंड इन टर्म्स और पर्टिकुलर एक्टिविटीज सेलेक्टेड बाय चॉइस एंड अंडर टेकन आउटसाइड दी होम एनवायरनमेंट। ठीक है। तो हम टूरिज़्म को कह रहे हैं ये एक टर्म या फिर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ में हम बांध नहीं सकते हैं, ये अपनी चॉइस और अपने होम जो अपने घर के बाहर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं ये उसको एनकम्पास करती है। तो टूरिज़्म मे और मे नॉट इन्वॉल्व आउट ओवरनाइट स्टेज एंड अवे फ्रॉम होम। तो ये इंक्लूड कर नहीं भी सकता है। और लीग ऑफ नेशन ने बोला 1987 में ये तो सोशल एक्टिविटी है लोगों की फॉर पीरियड ऑफ 24 आवर्स अपनी कंट्री से बाहर जाके दूसरे कंट्री में घूमने की। सो इट इज क्लियर इंटेंशन ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। अगला है रोम कॉन्फ्रेंस ऑन टूरिज्म 1963। इसने बोला कि टूरिज्म विजिट टू अ कंट्री अदर दैन वन ओनर वर वन यूजली लिव्स। ये भी एज अ सेम ऊपर जैसी है थोड़ी बहुत। ठीक है। तो इसमें इसने 2 पॉइंट्स दे दिया, ऐसा क्यों। एक तो हो गया टूरिज़्म, एक हो गया एक्सकर्शन। टूरिज़्म में कह रहा है जो एक्टिविटी है विजिटर्स की एटलीस्ट 24 आवर्स फॉर लेजर, बिजनेस, फैमिली मिशन या कुछ भी। और एक्सकर्शन हो गया टेम्प्रेरी विजिटर कहीं रह रहा है लेस देन 24 आवर्स बट नॉट एक्सक्लूडिंग पीपल इन ट्रांसिट्स। तो ये डेफिनेशन हमारी पूरी टूरिज़्म की। ठीक है। और इसके बाद हम इसका अगला पार्ट करेंगे अपनी अगली वीडियो में। और अगली बार मैं सारा पेंसिल से करा हुआ हटा दूँगी, क्योंकि मैंने का ध्यान नहीं किया था कि मैंने 2-3 बार करा था इसकी, तो पेंसिल लास्ट में एक बार लगी जाती है। तो इतनी देर तक मैंने वीडियो में इसको रखा है, तो इफ़ यू वांट टू राइट यू कैन। और वैसे मैंने बता दिया है ये आपको पेज नंबर 8 पे मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 में। वॉल्यूम 1 जो है इग्नू की बुक है टूरिज़्म फिनोमिना में। तो 8 में आपको डिफाइनिंग टूरिज़्म में सारा मिल जाएगा डेफिनेशन। लेकिन ये वाली नहीं मिलेगी जो मैंने सबसे पहले छोटी सी लिखाई है, बिकॉज ये मैंने क्रोम से ली है। अच्छा। एंड जब मेरे इग्नू के मार्क्स आएंगे आई विल श्योरली टेल यू मेरे कितने मार्क्स आए, तो उससे आइडिया मिल जाएगा कैसी थी मेरी प्रिपरेशन, मैंने कैसे की थी, मतलब वर्द थी मैंने जो इतना सारा ये सारा किया। ओके। तो थैंक यू।